अलमीर फबीहा के घर जाता है और जाकर फबीहा के बाप को साफ साफ कह देता है, आज के बाद मैं आपकी बुटीक पर काम नहीं करूंगा। ये सुनकर फबीहा का बाप गुस्से से कहता है, तुम्हारी ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई है कि तुम मेरी बुटीक छोड़ रहे हो? तुम्हें याद है तुम क्या थे? बिल्कुल ज़ीरो। मैंने तुम्हें नीचे से उठाकर आसमान पर बिठाया, पूरी बुटीक का मालिक बनाया, और अब तुम मुझे नखरे दिखा रहे हो। अलमीर अपने गुस्से को जब्त करते हुए जवाब देता है, अंकल, मैं पूरे होशो हवास में ये फैसला कर रहा हूँ, आज के बाद मैं आपकी बुटीक पर काम नहीं करूँगा। हम तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी पुरानी शॉप दोबारा ख़रीद ली है। अब हम अब्बू के साथ वहीं काम करेंगे, सब मिलकर। ये सुनकर फबीहा गुस्से से कहती है, अलमीर, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने भाइयों के साथ काम नहीं करोगे। आर्यान भाई ने मुझे कितना बुरा भला कहा, मेरे साथ कितनी ज़्यादती की, और तुम उन्हीं के साथ काम करोगे? अलमीर सख्त लहजे में कहता है, बस अब मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। मैं अपने भाइयों के साथ काम करूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो घर चलो, और अगर नहीं तो तुम खुशी से यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। ये कहकर अलमीर वहाँ से चला जाता है। फबीहा के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि पहले वो अलमीर पर अपने बाप के पैसे और बुटीक का रौब जमाती थी, और अब अलमीर ने वो सब कुछ वापस कर दिया है। उसे पहली बार खौफ महसूस होता है कि कहीं अलमीर वाकई उसे छोड़ ना दे। फबीहा घबराकर अपने बाप से कहती है, डैड, मुझे डर लग रहा है। पहले अलमीर हमारे काबू में था, अब उसने बुटीक भी छोड़ दी है। अगर उसने वाकई मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? फबीहा का बाप संजीदगी से कहता है, फबीहा, अब हमें अलमीर की बात मान लेनी चाहिए। तुम खामोशी से उसके घर वापस चली जाओ और बंटवारे की बात मत करना। अगर अलमीर ने तुम्हें छोड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये ज़माना तलाक याफ्ता औरत को कबूल नहीं करता, और तुम्हारा एक बेटा भी है। अपने बेटे के लिए अलमीर के साथ एडजस्ट करो। ये सुनकर फबीहा फैसला कर लेती है कि अब वो किसी सूरत अलमीर को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ आर्यान महक को साफ साफ बता देता है, मैं अपने भाइयों के साथ मिलकर ही कारोबार करूंगा। महक हैरत से कहती है, आर्यान, मैंने आपको मना किया था, इन भाइयों पर एतबार मत करें, ये आपको निकाल बाहर फेंकेंगे। आर्यान पूरे एतमाद लहजे में जवाब देता है, मैं अपने भाइयों को अच्छी तरह जानता हूँ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। औरतों के चक्कर में पड़कर हम पहले ही बहुत नुकसान उठा चुके हैं, अब हम मजीद नहीं चाहते। ईमान ने अब्बू आसिफ साहब के लिए जो कदम उठाया है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। शाहवीर ईमान के पास आता है और कहता है, ईमान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे साथ मिलकर जो किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। ईमान साफ लफ्ज़ों में कहती है, मैंने जो कुछ भी किया है वो अब्बू के लिए किया है, इसमें तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये सुनकर शाहवीर टूट जाता है, हाथ जोड़कर कहता है, ईमान, मुझे अपनी तमाम गलतियों पर शर्मिंदगी है, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? ईमान जवाब देती है, शाहवीर, इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मुझे जो ज़ख्म और दुख दिए हैं, एक माफ़ी से वो सब ख़त्म नहीं हो सकते। शाहवीर आंखों में आंसू लिए ईमान के कदमों में बैठ जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैंने बहुत जुल्म किया, लेकिन अब मैं तुम्हारे और जावियार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ईमान शाहवीर को माफ़ कर देगी, या माजी के ज़ख्म इन दोनों के दरमियान हमेशा हाइल रहेंगे? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।